भारत में इस समय 4 राज्यों में और एक यूटी में चुनाव है, लेकिन सभी की नजरें पश्चिम बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल पर क्यों है, ये समझने के लिए हमारे साथ आज फिर चंदन जी जुड़ चुके हैं और अनएडिटेड के इस एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सर, 4 राज्य, एक यूटी में चुनाव, यानी कि 4 राज्य और एक यूटी में चुनाव होने वाला है, लेकिन सभी की नजरें पश्चिम बंगाल पर है। तो आज हम समझेंगे उन 4 पॉइंट्स में कि भैया इसमें पश्चिम बंगाल पर ही नजर क्यों है, चुनाव तो और राज्यों में भी है। देखिए दीपक, बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त जो सबसे अधिक जो चर्चा चल रही है वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की चर्चा चल रही है। टीएमसी और बीजेपी मुख्य रूप से इन दो पार्टियों में वहाँ लड़ाई है। ये कोई आम विधानसभा चुनाव नहीं है, ये भाजपा और टीएमसी दोनों के लिए साख की लड़ाई बन गई है। ये एक ऐसी लड़ाई वहाँ पर बन चुकी है जो कि दोनों दल अपने वर्चस्व से इसको जोड़ के देख रहे हैं। जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में भाजपा ने मिशन 200 रखा था और वो 77 सीट जीत पाई थी। वो एक जो मिशन अधूरा रह गया था, भाजपा कहीं भी कोई कमी इस चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं टीएमसी के लिए ये इसलिए और साख की लड़ाई हो गई है क्योंकि 15 साल से जो सत्ता में है कांग्रेस, उसको बीजेपी से कहीं हार का सामना ना करना पड़ जाए, वो इसलिए वो पूरा जोर लगा रही है। तो कहीं से भी किसी भी एंगल से दोनों जो दल हैं वो अपना दमखम पूरा लगाए हुए हैं। अब जैसे कि भाजपा की मैं बात करूं तो भाजपा ने अभी हाल में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। करीब 40 स्टार प्रचारक हैं और वो सारे हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, आप अमित शाह की बात कर लें, आप राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हैं, लिएंडर पेस तक को उन्होंने स्टार प्रचारकों में रखा है, मिथुन चक्रवर्ती को भी उन्होंने शामिल रखा है। तो वो कहीं से भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे उन्हें बाद में लेकिन लगे या पछतावा का हो। ममता बनर्जी की मैं बात कर लूँ अगर, तो ममता बनर्जी भी साउथ बंगाल का तो जिम्मा देख ही रही हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस अभी उत्तर बंगाल पे जा रहा है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदारी दे रखी है, साउथ बंगाल की जिम्मेदारी दे रखी है। तो कहीं से भी ऐसा, ममता बनर्जी को भी आप देखो तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 15 साल से सत्ता में है तो अब वो बहुत हो गया है। उसको अब साख से जोड़ के उन्होंने देख लिया है इस चीज़ को कि कुछ भी हो जाए, किसी भी स्तर तक हमें जाना पड़े, इस चुनाव को हमें जीतना है, चाहे वो भाजपा हो या वो टीएमसी हो। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में आपने बात की कि बीजेपी के पास बड़ी एक फहरिस्त है, उनके पास बहुत बड़े बड़े लीडर बिल्कुल, लेकिन इस चीज में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है ये लड़ा वैसे ही जा रहा है जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह की एक लंबी लाइन है। लेकिन ममता बनर्जी के पास खुद के भी स्टार प्रचारक हैं। उसके बाद अब उनके पास अखिलेश यादव भी आएंगे बिल्कुल प्रचार करने के लिए, दीदी के लिए प्रचार करने के लिए। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, फिर उधर से तेजस्वी यादव। आपको पूरा इंडिया महागठबंधन जो है, हाँ, वो आपको पूरा इस चुनाव में दिखेगा। दिखेगा और वो सिर्फ एक, वही मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक राज्य के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। ये एक तरह से आप देखो तो इंडिया गठबंधन इस चुनाव यानी पश्चिम बंगाल के जरिए एक अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। वो ये अभी जो देश में एक लहर है, जो भाजपा की लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है, तो ऐसा बहुत ही टफ माना जाता है कि भाजपा को किसी भी राज्य में हराना। तो वो एक प्रभाव के रूप में भी देखा जा रहा है कि हम भाजपा को हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते हैं। दीपक, तो जैसे कि हमने बताया कि हम आपको 4 वो ऐसे पॉइंटर्स बताएंगे जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के चुनाव पर सभी की नजरें हैं। तो पहला पॉइंटर हम आपको बता दिया कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में साख की लड़ाई है, मतलब दोनों के वर्चस्व के कौन वर्चस्व पैदा करेगा पश्चिम बंगाल में, उसकी लड़ाई है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि दूसरा वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के ऊपर नजरें बनी हुई है। देखिए, दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो एसआईआर का है। एसआईआर का मुद्दा जो वहाँ पे चल रहा है, जो चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया जो चलाई जा रही है, कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया हो चुकी है, कुछ राज्यों में भी होनी है। पश्चिम बंगाल उनमें से एक है। लेकिन जितना हंगामा एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में हुआ उतना किसी और राज्य में नहीं हुआ। हंगामा इतना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधिकारी तक बहाल करने पड़े लिस्ट को क्लियर करने के लिए, ताकि जो आरोप टीएमसी लगा रही थी कि भाजपा के
इशारों पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, उनके इशारों पर एसआईआर लागू किया जा रहा है और उनके इशारे पर उनके वोट बैंक को काटा जा रहा है, टीएमसी को के वोट बैंक को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। अब तो मामला चुनाव आयोग पे भी डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो सारी प्रक्रिया देखरेख हो रही है न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में हो रही है। आज ही वो सुबह सुबह लिस्ट जो जारी हुई है, जिलावार जो जारी हुई है, उसके हिसाब से जो 60 लाख विवादित जो मामले थे एसआईआर में, उसमें से 27 लाख वोटर्स के नाम और कट गए हैं। ये और बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है और आप इसको पैसे नहीं कह सकते चुनाव आयोग ने अपने मर्जी से काट दिए हों, क्योंकि ये सारे आंकड़े जो है न्यायिक अधिकारियों की देख-रेख में डिसाइड किया गया है। एसआईआर तो देखिए पहले भी होता रहा है ना। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एसआईआर इस बार नया हो रहा है। तो इस बार बंगाल में इसका विवाद क्यों बन रहा है? देखो, मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए विवाद बन रहा है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि वहां पर भी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि उसको सामान्य तरीके से नहीं देखा जा सकता वहां पर, इसीलिए हस्तक्षेप करना पड़ा। जब इनका फरवरी में जो फाइनल ड्राफ्ट आया था एसआईआर का, उसमें करीब 63 लाख वोटर को हटाए गए थे और 60 लाख को विचाराधीन रखा गया था, जिस पर सबसे अधिक विवाद हुआ था। और उसके बाद ये लगातार उसको और ज्यादा रिफाइन करते हुए जा रहे स्क्रूटनी की जा रही है, उसमें से और रिफाइन की जा रही है। तो कुछ लोगों को ऐड भी किया गया, लेकिन 27 लाख उसमें से हटाए गए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है वहां पर। और इसमें अगर मैं बात करूं, और अगर जो 27 लाख हटाए गए हैं 60 लाख में से, उसमें सबसे अधिक कहां से हटाए गए हैं? सबसे अधिक जो हटाए गए हैं वो मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में करीब करीब 4.55 लाख वोटर्स जो हैं उनको उनके नाम हट गए वहां से। सेकंड में बात करूं, उत्तर 24 परगना की बात करूं, वहां से करीब 3.25 लाख नाम कट गए हैं। मालदा में करीब करीब 2.39 लाख जो हैं वो कट चुके हैं। दक्षिण 24 परगना में भी करीब करीब 2.25 लाख नाम कटे हैं। तो आप देखो, तो ये सारे जो मैं जिन जिलों की बात कर रहा हूँ या जिन इलाकों की बात कर रहा हूँ, जो सबसे अधिक जो वोटर कटे हैं वहाँ पे, ये सारे वो एरिया हैं, वो इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम बहुल इलाका है और टीएमसी के कट्टर समर्थक वहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उन लोगों के नाम जो कटे हैं, उससे सबसे घबराहट इसलिए टीएमसी को हो रही है, क्योंकि टीएमसी को ये डर है कि इसके चक्कर में कहीं मेरा वोट बैंक कम ना हो जाए। तो इसलिए, और इस पूरे आंकड़े पे पूरे देश की भी नज़र बनी हुई है, क्योंकि वो कहीं ऐसा वो प्रतीत ना हो ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। लेकिन आप कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें के न्यायिक अधिकारी इसमें की देख में सब कुछ हो रहा है। दीपक, देखिए, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने उन कुछ जिलों के नाम बताए। तो बेसिकली हम आपको अगर साफ शब्दों में समझाना चाहें, तो साफ शब्दों में कहें तो सर, ये वो इलाके हैं जो दक्षिण बंगाल की तरफ आते हैं, जिसकी जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी संभाल रहे हैं। और ये वो इलाके हैं जहां से बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल बेहद नजदीक है, यानी कि 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर मुर्शिदाबाद से बांग्लादेश का बॉर्डर। बिल्कुल। तो जहां से घुसपैठ हुई और जो मुद्दा बीजेपी बना रही है, जैसे कि हमने अपने दूसरे पॉइंट में आपको बताया कि एसआईआर, तो तीसरा पॉइंट हमने आपको ये बताया कि किन इलाकों में समस्या है। ये वो समस्या है कि जहां से 71 या 72 के टाइम पे जब वहां से शरणार्थी आए और शरणार्थी यहां आकर रुके, यहां बसे, और यहां शरणार्थी के रूप में बसने के बाद उनको वो तमाम सुविधाएं मिलने लगी जो भारत के हर एक नागरिक को मिलती है। वो सुविधा मिलने के बाद वोटर कार्ड, आधार कार्ड और सारी चीज़ें उनको बनने लगी। भारत की मूल, एक आम आदमी की, एक आम नागरिक की जो मूलभूत सुविधाएं होते हैं, उनका लाभ उन्होंने स्टार्ट किया उठाना। लेकिन अब समस्या ये बन रही है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी के वोटर्स बन गए और डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से चुनावों पर संदेह उठ सकता है, या चुनाव को ये कह सकते हैं गोल मटोल भी हो सकता है। नहीं, चुनाव पे संदेह की बात नहीं है। चुनाव पे संदेह इसलिए नहीं उठ सकता है क्योंकि इससे डर भाजपा को नहीं है। भाजपा तो शुरू से कह रही है कि पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से काफ़ी घुसपैठिए रह रहे हैं, अवैध रूप से उनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं उनके। तो भाजपा तो चाहती है कि लिस्ट में जो जेन्युइन मतदाता हैं, मतदाता हैं, उनके नाम उसमें हो, शामिल हो। चुनाव आयोग का भी यही लक्ष्य है। टीएमसी को घबराहट इस बात की हो रही है कि वो सारे इलाके जो हैं वो उनका वोट बैंक है। एक तरह से आपको कट्टर वोट बैंक कह सकते हैं। तो अगर उन इलाकों में से अगर ज़्यादा मतदाताओं के नाम जो है लिस्ट से कट रहे हैं, तो उनको एक बाय डिफॉल्ट एक डर हो जाता है कि यार ये तो हमारे ही वोटर कट रहे हैं। और आप देखो तो 91 लाख जो आंकड़ा है वो किसी भी पार्टी के लिए छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा। ठीक है। तो बीजेपी को इससे डर नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो क्लियर है कि भाई जो जेन्युइन है सो जेन्युइन है, बीजेपी भरोसा भी कर रही है। और इसलिए भी जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है अब तो अब ऐसा भी नहीं कि इंडिविजुअल का मामला चल रहा है, तो इसलिए वो घबराहट है। देखिए, कुछ पार्टियों के लिए ना ऐसा हो जाता है
कि अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय से आपके पक्ष में फैसला आता है तो लोकतंत्र की जीत होती है, लेकिन आपके खिलाफ आता है तो वो कहते हैं कि ये तमाम संस्थाएं जो है वो सरकार के लिए काम कर रही है। बिल्कुल। तो हमेशा से हमने ये देखा है कि जो सरकारें रहती है अपनी सुविधा अनुसार जो है उन फैसलों को लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उसके बाद भी आपने प्रतिक्रिया सुनी होगी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या कहा था। फिलहाल तीसरे पॉइंट से अब चौथे और आखिरी पॉइंट पर चलते हैं कि आखिरी पॉइंट वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से पूरे देश की जो नज़र है वो पश्चिम बंगाल पर है। देखिए, एक बड़ा पॉइंट है वहाँ पे हिंसा की बात मैं करूँ। आमतौर पे अब भारत में किसी भी राज्य में किसी भी इलाके में जब चुनाव होता है तो हिंसा लगभग खत्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य ऐसा बचा हुआ है आज के टाइम पर जहाँ पर चुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिलती है। चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात कर लो, आप विधानसभा चुनाव की बात कर लो, पंचायत चुनाव की तो बात ही अब क्या कहना है। पंचायत चुनाव में तो बिल्कुल हिंसा चरम पे होती है। गांव-गांव में इतनी राजनीतिक हत्याएं होती हैं, विरोधियों को नॉमिनेशन तक फाइल नहीं करने दिया जाता है। तो एक पश्चिम बंगाल आज के टाइम पर एक ऐसा राज्य है जो बचा रह गया है, जो कि चुनावी हिंसा के रूप में वो जाना जाने लगा है। वो 2021 विधानसभा चुनाव की मैं अगर मैं बात करूं तो चुनाव के बाद जो चुनावी हिंसा हुई थी पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी, पूरे देश की नजरें थी। करीब 52 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। अब ऐसा ज्यादातर जो कार्यकर्ता थे वो भारतीय जनता पार्टी वो वहाँ का ट्रेंड है कि चुनाव के बाद, पिछले चुनाव में जो देखने में आया कि चुनाव रिजल्ट के बाद जो विपक्षी पार्टियों के जो सपोर्टर्स थे उनको घर में नहीं रहने दिया जाता, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको कहीं जाके शरण लेना पड़ता है, वहाँ पर छुपना पड़ता है। तो ये एक ट्रेंड वहाँ बन गया है। तो ये और भारत के किसी राज्य में ये ट्रेंड अभी देखने को नहीं मिलता है पश्चिम बंगाल के अलावा। आप उसका नतीजा देखो कि इस बार चुनाव आयोग भी इतना सतर्क है कि पिछली बार जब 2021 में होता तो 8 चरणों में चुनाव हुआ था, तब भी बहुत सारी तैयारियां की गई थी। इस बार सिर्फ 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और CAPF की करीब 2400 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में, सिर्फ पश्चिम बंगाल में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा 3000 और अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती होगी, और ये अतिरिक्त फोर्स कहाँ से आएंगे? बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश से किए जाएंगे। तो सही है, पहले फेज का जो चुनाव 23 अप्रैल को होना है उसके पहले इन सबको वहाँ पर तैनात किया जाएगा, भेजा जाएगा। ये सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ पर इस चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो पाए, कोई हिंसा ना हो पाए। इतना ही नहीं, ये भी फैसला हो चुका है चुनाव आयोग का कि चुनाव के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी वहाँ पर CAPF की करीब 500 कंपनियां तैनात रहेंगी। वो क्यों? वो इसलिए ताकि वोटर्स के मन में किसी प्रकार कोई डर ना हो, किसी को अपना घर ना छोड़ना पड़े, किसी की कोई हत्याएं ना हो, कोई आगजनी ना हो, कोई हिंसा ना हो। वो इसलिए तो एक पश्चिम बंगाल पे सबकी नज़रों के पीछे का एक बड़ा कारण वहाँ की चुनावी हिंसा भी है। दीपक, हिंसा तो है, और ये नज़र इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ उस चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई और उसके बाद सरकार जैसे ही बनी उसके बाद सारी हिंसाएं बंद हो गई। इस बार चांसेस ये है क्योंकि दोनों पार्टियां जोर लगा रही है कि हमारे राज्य में सरकार बन सकती है। इसकी वजह से चुनाव आयोग जो है वो अलर्ट मोड पर है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कंपनियां वहां पर तैनात की गई। बिल्कुल। अब आप एक चीज और समझने की कोशिश करिए कि पिछले चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं की हिंसा हुई उस कार्यकर्ता के परिवार वाले क्या आज के टाइम पे आज वोट करने क्या खुल के निकल सकते हैं? क्या वो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जिनके घर से परिवार किसी की हत्या हुई है उसके मन में एक डर बना होगा कि अगर हम दोबारा वोट करने जाए तो क्या पता कोई और हिंसा का शिकार हो जाए। ये सारी जो तैयारियां हैं, ये जो मैं आपको CAPF की तैनाती की बात कर रहा हूँ, चुनाव के बाद भी जो CAPF की जो तैनाती की जाए, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, जो आपने जो सवाल किया, जो वहाँ के वोटर के मन में ये सवाल है कि अगर मैंने जिसको वोट दिया, यानी अगेंस्ट जो TMC मैंने वोट दिया, अगर वो वहाँ से हार जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद फिर उन्हें भी हिंसा का सामना करना पड़े, उनके खिलाफ भी अपराध हो। तो उसी डर को दूर करने की कोशिश की जा रही है बंगाल में। लेकिन ये कोशिश कितनी सफल होगी, ये चुनाव के धीरे धीरे जब चुनाव का मतदान का दिन नज़दीक आएगा और मतदान के बाद जब 4 मई को नतीजे आएंगे, ये साफ तौर पर आपको पता चलेगा कि चुनाव आयोग का ये जो फैसला है, उन्होंने जो पश्चिम बंगाल के वोटर्स को जगाने के लिए या फिर उनको भयमुक्त करने के लिए जो फैसला लिया है, ये कितना सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल।